नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर किसी के साथ कभी ना कभी वो समस्या आती है, यानी बुखार। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के साथ ये समस्या होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी इम्यूनिटी कम होती है शरीर में, और ऐसे में जब प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो ऐसे में बुखार सबसे पहला ऐसा रोग है या परेशानी है जो सबसे पहले शरीर में प्रवेश कर जाती है। परंतु इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। कुछ सामान्य बुखार होते हैं और कुछ बेहद ही भयंकर या खतरनाक बुखार होते हैं। आइए इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बुखार, लेकिन जीर्ण बुखार के बारे में, यानी जो एक ठंड के माध्यम का बुखार है। ठंड लगकर चढ़ता है, शरीर में कपकपी बहुत देता है, व्यक्ति को स्वयं नहीं पता चलता कि ये बुखार है या उसे वास्तव में कपकपी या ठंड लग रही है। बहुत अजीब सा एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके के बुखार, क्या ये सामान्य बुखार का ही कोई अपग्रेड वर्जन है, क्या है ये? देखिए, जितने रोग हैं हमारे खान पान से। अच्छा। जब हम जीभ को चटकोरापन दे देते हैं और शरीर उसको बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल, तो अंदर जाके उसका जो जाम लगता है, वो जाम जो है अंदर जाके जैसे कचरा का ढेर लग जाए और उसमें गर्मी होके फिर वो आस्ता आस्ता गलता है, ऐसे अंदर से वो गलना शुरू होता है। तो उसमें वो बुखार ऐसी ठंड लगाता है बाहर, शरीर तो ऐसे गर्म हो रहा है जैसे भट्ठी जला रखी है, पसीना नहीं आ रहा है। आपने कम्बल ओढ़ा चाहे रजाई ओढ़ी, जितनी मर्जी ओढ़ो, ठंड नहीं रुकेगी, ठंड बढ़ती जाएगी। और इसका पूरे संसार के अंदर ना मेडिकल में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, होम्योपैथी में, किसी में इलाज नहीं है। और ये बुखार 6-6 महीने, साल साल, 10-10 साल भी चलता है। और मेरे पास ऐसे बहुत मरीज आए। एक राजस्थान से आया था लड़का, उसने पता नहीं कहाँ कहाँ इलाज करवाया, उसका बुखार नहीं टूट रहा था। और यहाँ आके हफ्ते के अंदर उसका बुखार समाप्त। आज वो अपना सुखी जीवन जी रहा है, अब उसको कोई रोग नहीं। और उसने अपने इंटरव्यू में सारा कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने यहाँ इलाज करवाया और डॉक्टर ने मेरे को ये कहा था, परंतु यहाँ आके मुझे लाभ हुआ। अब इसमें हमें ज़्यादा लंबे चौड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। बेल पत्र की छाल, वो भी जड़ की, आप लेके रख ले 100 ग्राम। 100 ग्राम आप बेल की कचरी और 100 ग्राम आप एंड की जड़, 300 ग्राम हो गए। इनको धो के और दरदरा कूट करके 30-30 ग्राम आप आधा किलो गाय का दूध और 2 लीटर उसमें पानी डालना है, और मिट्टी के बर्तन में इतना उबालना कि पानी सूख जाए। दूध भी आपका 250 ग्राम का 200 ग्राम रहे। फिर इस बर्तन को नीचे उतार के दूध को छान लें। अब इसको आप कांच की बोतल में रखना
बर्तन के अंदर नहीं रहने देना, उबालना इसके मिट्टी के बर्तन में। अब उसमें से आपने 20 ग्राम दूध लेना है और 20 ग्राम को पीने में आपने 10 मिनट लगाने, बिल्कुल छोटे छोटे सिप सिप करके पीना है। अब 3 घंटे बाद दूसरी खुराक पीनी, 3 घंटे बाद तीसरी खुराक पीनी। अब उसके बाद आपको पेशाब भी खुल के आएगा, लैट्रिन भी खुल के आएगी और बुखार जो आपको कम कभी उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। जितने में आपका 300 ग्राम खत्म होगा उतने में आपका रोग भी खत्म हो गया। और जब आपको भूख लगना शुरू हो गई तो आप बासमती के चावल 20 ग्राम, मूंग की दाल चाहे साबुत लें चाहे दली हुई छिलके वाली 30 ग्राम, मिट्टी के बर्तन में जिसमें 5 लीटर पानी आता उसमें 2.5 से 3 लीटर पानी डालना और धीमी आंच पे इसको उबालना है। चाहे लकड़ी जला के उबालें, चाहे उपलों पे उबालें, चाहे आप गैस पे उबालें। जब ये आधा किलो रह जाए, बाकी सारा सूख जाए, नीचे उतार लें। अब इतने में आप 2 गिलास गर्म पानी करके शीशे गिलासों में रख लें और लहसुन प्याज अदरक तीनों चीज़ें 50 ग्राम लेके पीस के चटनी बना के कपड़े से 2 चम्मच रस निकाल लें। उस रस को इस पानी के अंदर मिला दें। अब खाना आपका तैयार हो गया, थाली में डाल लिया। अब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रहेगा, जो बड़े आराम से खा सके, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म है। 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगाएंगे। फिर दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठेंगे। उसके बाद आप आधा घंटा थोड़ा सा चाहे कमरे में चाहे बाहर सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना फुर्तीलापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब यदि आपका कुछ करने को मन करता तो काम करें, आपको कोई रुकावट नहीं काम करने से। यदि इतनी ताकत नहीं है तो आप फिर लोन ब्लोन करने लगे। आधे घंटे तक लोन ब्लोन करते हैं तो अब आपको पेट में गड़गड़ाहट होना शुरू होगी, ऐसे जैसे आसमान में घनघोर घटे गरजती है, ऐसी गरजेगी और प्रेशर बन जाएगा। फटाफट जाके पेट साफ कर ले। यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब। तो उसके बाद आपका पेट अच्छा साफ होगा। फिर दातन कूड़ा करके फिर आप दोबारा लोन ब्लोन पे लग जाएं। उसके बाद जब आपको 3 घंटे हो गए दूध पिए हुए को, फिर आप 20 ग्राम पिएंगे। 3-3 घंटे में 3 खुराकें लेनी है और खाना 2 ही टाइम खाना है। सुबह 12 बजे से पहले पहले, रात को दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले। और खाना खाने के बाद वज्र आसन बैठना 5 मिनट के लिए अति आवश्यक है। वज्र आसन बैठने वाले का खाना बड़े आराम से पच जाता है। और समय के अनुसार जो जो चीज़ें मैंने बताई कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। दिन का खाना खाने के बाद आपने एक रुपए से क्या महल बनाओगी? इस 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो सुनील बाबू। ज़ूपी
जूपी लूडो पर गेम शुरू सिर्फ ₹1 से। तो आप भी zupi.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। सैर करके लेटना है। रात्रि का खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के घूमना है आधे से पौना घंटा। फिर आपने आराम करना, सोना नहीं है। चाहे परिवार में बातचीत करें, चाहे पड़ोस में बातचीत करें, रिश्तेदार में करें, आपकी इच्छा। चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे किताबें पढ़ें। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सोना अति आवश्यक है। और सुबह 4 बजे फिर पेट का अलार्म लगेगा। जैसे पेट में हलचल हुई तो फटाफट आप चले जाएं, पेट साफ कर ले। आलस किया तो कपड़े भी खराब। जी, ये इसका प्रेशर होता है। तो गुरुजी, इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि दिनचर्या का इसमें क्या रोल रहता है, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ समस्या यही आती है कि अगर वो कुछ नियम बनाते भी हैं तो वो फॉलो नहीं हो पाता ठीक प्रकार से। देखो, दवाइयों के साथ दिनचर्या ये रहता है कि जो जो समय दिया है वो दवाई खाएं। अच्छा। और दवाई बर्दाश्त होके जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक काम कोई नहीं है। ये यानी बेड रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। बिल्कुल। और ऐसे में गुरुजी कैसे, क्योंकि कहते हैं बुखार जो है ये केवल शारीरिक तौर पर नहीं, ये बाहरी इन्फेक्शन से भी होता है, मौसम बदलने से भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, लहसुन प्याज अदरक आप 12 महीने सलाद के रूप में, चटनी के रूप में, पानी में मिला के ले रहे हैं तो बुखार तो आपको कभी आ ही नहीं सकता। अच्छा, चाहे किसी भी तरीके का? किसी का भी। आप वहाँ चले जाएं जहाँ महामारी है। अच्छा। मुंह पे कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है। लहसुन प्याज अदरक आपने खा रखा है, जो आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक आपके सांस गया वहाँ तक के जितने भी वायुमंडल में कीटाणु तो नष्ट हो गया। आपको प्योर ऑक्सीजन आए, आपको रोग कहाँ से आएगा? रोग तो ऑक्सीजन, जब कीटाणु अंदर जाएंगे तो रोग पैदा होगा। जब आपका शरीर अंदर से शुद्ध है, को कीटाणु चला गया और नष्ट हो गया, रोग कहाँ से आना? बिल्कुल। ये यानी रोग तभी होगा जब हम कोई ना कोई गलती अपने। हाँ। लहसुन प्याज अदरक त्रिवेणी है। जैसे त्रिवेणी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे हर किस्म के रोग से मुक्ति मिलने के लिए लहसुन प्याज अदरक त्रिवेणी है। बिल्कुल। चलिए, जब बात चूँकि लहसुन प्याज अदरक की हो रही है तो कुछ मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा जो शायद इस लीक से हटकर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक धारणा होती है, अपनी अपनी अलग अलग धारणा है। हालांकि इसके पीछे कोई वैदिक तथ्य तो नहीं है, परंतु अपनी धारणा है कि लहसुन प्याज अदरक ये एक तामसिक भोजन में इसकी गिनती होती है। देखिए, ऐसा है कि लहसुन खाने के बाद महक आती है मुंह से। अच्छा। प्याज खाने के बाद महक आती है, अदरक से महक नहीं आती। नहीं। इसको खाते हैं बहुत, लहसुन प्याज को नहीं खाते। हाँ। अब इसमें जो हमारे बुजुर्ग थे वो इससे नफरत ऐसे करते थे कि इससे महक आती, दूसरा आदमी बर्दाश्त नहीं करता, तो इसको छोड़ दो। अब 1954 में पंडित जवाहरलाल ने, पंडित तो नहीं था तो मुसलमान था, जी जी जी, परंतु पंडित लगाया उसने, एक कानून बनाया था कि आयुर्वेदिक दवाई कोई नहीं खानी, एलोपैथिक दवाइयाँ खाओ, इसी से उपचार करो। क्योंकि वो अंग्रेजों का एजेंट था जी। अंग्रेजों को पैसा चाहिए, उनको इंसानों से कोई मोह नहीं था, कोई मरे चाहे जिए। हालांकि हम किसी ना ना ना, मैं तो करता हूँ, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा मैं करूँगा क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल है। जी तो इसमें है 4 चीज़ें, बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवर का हड्डियों का चूरा। उसमें टाइम बनाया गया कि शरीर 2 घंटे सुन करना, 4 करना, 6 करना, 8 करना। 8 करना तो बिच्छू का जहर चलेगा, 2, 4, 6 करना तो सांप का जहर चलेगा, केमिकल और मरे हुए जानवर का हड्डी का चूरा तो चलेगा ही। उससे वो अंग सुन किया जाता है, जहाँ तकलीफ है रोग करता नहीं है।
और एक बार जिसको दवाई स्टार्ट करा दी, जब तक वो मरेगा तब तक वो दवाई खाएगा, डोज बढ़ता जाएगा, ये था। परंतु मेरे उपचार में दवाई उतने दिन खानी जितने दिन रोग समाप्त हो गए, दवाई बंद होगी। मैं तो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियाँ पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। एलोपैथिक में यदि किसी रोग को कंट्रोल करना तो 20 से 25 मिनट लगते हैं, और मेरी दवाई में कंट्रोल करने के लिए 5 से 10 सेकंड लगते हैं, रोग कंट्रोल हो जाता है। वो जड़ी बूटियों के देन है, मेरी थोड़ा नहीं है। बिल्कुल। और जड़ी बूटियाँ जिसको पहचान है और जिसको पंचांग की पहचान है, वो जो आखिरी सांस ले रहा है, उसको कहते हैं अभी 2 घंटे तक आपको बैठना पड़ेगा। वो दवाई देके इतना उसके अंदर बल दे देता है। ये सिर्फ आयुर्वेद में ही है, बाकी नहीं है। और जिसको जड़ी बूटियों का ज्ञान है, नक्षत्रों का ज्ञान है, नक्षत्रों के अनुसार दवाइयाँ निकालेगा, कृष्ण पक्ष में निकालेगा, वो दवाई कहीं भी चली जाए कभी फेल नहीं हो सकती, लाभ ही लाभ करेगी, नुकसान नहीं करती। एलोपैथिक दवाई ज़्यादा खा ली नुकसान करेगी, कम खा ली लाभ नहीं करेगी। परंतु कम खाएं चाहे ज़्यादा खाएं, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में दर्शकों, वास्तव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानकारी से बाहर होती हैं, और ऐसे में उसके बारे में सही यदि हम जानना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस चीज़ का हमें सेवन करना चाहिए और किस चीज़ का नहीं। तो ऐसे में गुरुजी ने बिल्कुल क्लियर आपको बताया है कि ये किसी भी तरह से निषेध भोजन नहीं है। अदरक, लहसुन और प्याज ये केवल लाभ ही लाभ देगा, कोई नुकसान नहीं है। हालांकि जब आप खाते हैं इसको कच्चा, तो जो आपके मुंह से स्मेल आती है, जो गंध निकलती है, वो हो सकता है सामने वाले किसी अन्य व्यक्ति को वो पसंद ना हो, असहज हो। तो ऐसे में उसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग उपाय गुरुजी बताते हैं, वो आपका ठीक हो सकता है। लेकिन किसी भी तरह से किसी लोगों की यदि मान्यताओं को पर कोई सवाल अगर ऐसा आता है तो इस बात की भ्रामकता में आप ना पड़े। ऐसा कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं है, कोई भी ऐसे टर्म्स नहीं है जिससे कि किसी भी तरह की धार्मिक या मान्यताओं के मुताबिक कोई भी चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये एक काउंट होता है। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा एक स्थान है। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग अवश्य करें और अपनी इम्यूनिटी पावर को अवश्य बढ़ाएं। इससे संबंधित और भी अधिक कोई जानकारी लेना चाहते हैं, नुस्खे, उपचार, घरेलू नुस्खे जो होते हैं उनके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। ये पुस्तकें आप अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं, और हर एक गृहिणी के पास ये पुस्तकें होना बहुत ज़रूरी है। हर एक परिवार में ये पुस्तकें होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। पुस्तकें मंगाने के लिए हेल्पलाइन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में, यानी दिन के समय में कॉल करने का सही समय है। और स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित भी आप यदि कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल